नमस्कार। फरवरी का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था मिसलेनियस दिवस, पुस्तक, पुरस्कार, खेल कूद, अन्य गतिविधियाँ। उसको आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फेयर्स, मिसलेनियस दिवस, इसमें लिखना है 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसका थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ना 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। कैंसर दिवस 7 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षा दिवस। सुरक्षा दिवस 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 21 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। बांग्लादेश में जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान में 21 फरवरी 1952 को 21 फरवरी 1952 को वर्तमान बांग्लादेश पूर्व में, चूंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से कट करके 1971 में अलग हुआ था, तो उसके पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो उर्दू बनाम बांग्ला, यही मुद्दा के आगे चल करके विभाजन हुआ। धर्म जिस तरीके से एक तरह से विभाजन का कारण बन गया था, हालांकि धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं हुआ। अगर धर्म के आधार पर देश का विभाजन भारत पाकिस्तान हुआ रहता तो सारे मुस्लिम चले जाते पाकिस्तान, लेकिन एक सांप्रदायिक दंगा जो जिस तरीके से भड़का था उसके चलते हुआ। लेकिन एक धर्म का मूल तो था। तो भाषा का मुद्दा लेकर के, भावनात्मक मुद्दे पर ही पाकिस्तान भी 2 भाग में बट गया, पश्चिमी और पूर्वी। आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, ये उर्दू बनाम बांग्ला भाषा के मुद्दे पर लड़ाई हुआ, जिसमें छात्रों को गोली लगी और 4-7 शहीद हुए थे। तो यूनेस्को ने इसी की याद में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो इसको लिख लीजिएगा कि 21 फरवरी 1952, 21 फरवरी 1952 को 21 फरवरी 1952 को वर्तमान बांग्लादेश
वर्तमान बांग्लादेश, ब्रैकेट में लिखिए पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू वर्सेज बांग्ला, उर्दू बनाम बांग्ला भाषा के विवाद में 4 छात्र शहीद हुए थे। उसी की याद में यूनेस्को मनाता है। आगे लिखिएगा 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस क्योंकि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद विभाग बना था। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस क्योंकि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद विभाग बना था। छब्बीस फरवरी बिहार पुलिस स्मृति दिवस। 26 फरवरी बिहार पुलिस स्मृति दिवस और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस राष्ट्रव्यापी मनाया जाता है। तो 26 फरवरी बिहार पुलिस स्मृति दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्योंकि 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज सीवी रमन ने किया था। फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इस खोज पर 1930 में एक चीज है, विश्व दिवस कहिए चाहे अंतर्राष्ट्रीय कहिए, लिखने का एक तरीका होता है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस कहिए चाहे विश्व कैंसर दिवस कहिए, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। रमन इफेक्ट की खोज की 1930 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। ये हो गया दिवस। अब कुछ पुस्तक की चर्चा करेंगे। चर्चित पुस्तक वाई भारत मैटर ए जयशंकर की किताब है। 12th फेल, ये भी एक फिल्म आई है जिसको 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ इस पर अवार्ड मिला है। 69वें फिल्म अवार्ड में विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म बनाई था। तो ये किताब है अनुराग पाठक जिस पर फिल्म बनी है। इसके बाद नीलाव
खुदिया मलयालम भाषा है जी। खुदिया सिम्हांगर। यात्मकता है नीलाव खुदिया सिम्हांगर। ये इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ की किताब है। स्मोक एंड एसेज, ये अमिताभ घोष की किताब है। अमिताभ घोष, इनकी कई किताबें हैं। डू डिफरेंट, द अनटोल्ड, अनटोल्ड धोनी, ये धोनी पर किताब है, महेंद्र सिंह धोनी पर। यह लिखा है जॉय भट्टाचार्य। जॉय भट्टाचार्य प्लस अमित सिन्हा। ये जयशंकर की एक और किताब है, इंडिया द इंडिया वेज, द इंडिया वेज वेज। ये कुछ किताब है। ये कुछ किताब की चर्चा मैंने किया है, फरवरी का है।
पिछला पेज कैसे निकलेगा? ना, एक जाएगा तब ना। हाँ, पिछला पेज यही है। अब बाकी बोले हैं जी। और पीछे नहीं है, यही से शुरुआत है। हो गया? लो, ये लिख लिए हैं। ठीक है, अब आइए कुछ चर्चित पुरस्कार। चर्चित पुरस्कार फरवरी 2024। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 ये मिला है उर्दू साहित्यकार, गीतकार गुलजार प्लस मानस मर्मज्ञ संत जगत गुरु राम भद्राचार्य को संयुक्त रूप से, देखिए दोनों को मिला है। जो दोनों आंख से अंधे हैं, प्रवचन करते हैं, ये दोनों को देने की घोषणा हुई है। इसके बाद सरस्वती सम्मान जो के बिरला फाउंडेशन का है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। तो अभी दो की घोषणा हुई है। सरस्वती मलयालम कवि प्रभा वर्मा को दिया गया है, देने की घोषणा हुई है 2023। ये दिया गया है, देने की घोषणा हुई है मलयालम कवि प्रभा वर्मा। ये प्रभा वर्मा पुरुष हैं, ये मत समझिएगा कि कवित्री हैं, महिला नहीं है। प्रभा नाम से महिला मत समझिएगा। ये प्रभा वर्मा
को उनके उपन्यास है रौद्र सात्विकम। सात्विकम के लिए और सरस्वती सम्मान के भी लगा दिया जाता है। उसी तरह व्यास सम्मान 2023 ये जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए देने की घोषणा हुई है। हो गया। ये भारत सरकार का है, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। ये सरकारी है, ठीक है। ये प्राइवेट है, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये भारत सरकार का है। रौद्र सात्विकम मलयालम में है। रौद्र सात्विकम मलयालम भाषा में है। मलयालम में है। हो गया। और अभी पुरस्कार है फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, नाम है नागरिक। ये नेपोलियन द्वारा ही बनाया गया था जी। नाम है सेवेलियर
डे ला लीजन, ये दिया गया है भारत के शशि थरूर को। शशि थरूर, शशि थरूर को दिया गया है। इसके बाद लॉस एंजलिस में संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड 5 भारतीय संगीतकारों को, 5 भारतीय संगीतकारों को। क्या क्या नाम है? तबला वादक जाकिर हुसैन, वाह चाय, एक प्रचार में भी आते थे पहले, पता नहीं अब आ रहे हैं कि नहीं। वाह ताज, जाकिर हुसैन, इनको 3 ग्रैमी अवार्ड मिला है, 3 ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसके बाद बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को, दो ग्रैमी अवार्ड। गायक शंकर महादेवन को, वायलिन वादक गणेश राम गोपालन को। ताल वादक, एक ताल वादक होता है, ताल वादक अब एक वाद है, ताल वादक सेल्वा गणेश, विनायक राम। इन लोगों को एकक मिला है, एकक के बाद एक के बाद 3 लोगों को मिला है। बाकी 1 को 3, 2 को 1 को 2। शशि थरूर होता है सर।
ये वायलिन, वायलिन वादक गणेश राम गोपालन, गणेश राम गोपालन। अब फ्रांस साहित्यकार हैं, कूटनीतिक रहे हैं, अब फ्रांस ने उसको क्या देखकर दिया। चलिए, चर्चित व्यक्ति अब लिखिए आप, इसको लिखेंगे नहीं। चर्चित व्यक्ति, चर्चित मरियम नवाज। लिखिएगा कि मरियम नवाज के बारे में कि नवाज शरीफ की पुत्री मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की थ्री टू वन का मतलब कि जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड मिला और उसके बाद वाले को 2 ग्रैमी अवार्ड मिला और बाकी लोगों को 3 लोगों को 1 ग्रैमी अवार्ड मिला। तो लिखिए, पाकिस्तान पंजाब प्रांत के पहली महिला मुख्यमंत्री, पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज बनी, मरियम नवाज बनी। मरियम नवाज बनी। कितना लिखेंगे जी? हैं? इसको तो लिख सकते हैं, पाकिस्तान पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज बनी, जो किसी पाकिस्तान के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, कि पाकिस्तान के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब नहीं, मरियम नवाज। मरियम नवाज पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद लिखिए, A.S. राजीव, A.S. राजीव, इसका लिख देते हैं नए CBC। CBC मतलब नए मुख्य सतर्कता आयुक्त। इसके बाद लिखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, CBDT, केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता। नए CBT के अध्यक्ष
केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड। हाल में चलिए उतना शादी चलिए एक कविता चौधरी जो एक धारावाहिक आता था उड़ान, धारावाहिक उड़ान, या कभी देखे होंगे निरमा सर्फ की ललिता जी नाम से एक प्रचलित आती थी पहले, चर्चित मॉडल, नाम था कविता चौधरी। और एक दूरदर्शन पर उड़ान आता था धारावाहिक, उसकी तेज तर्रार पुलिस अधिकारी थी कविता चौधरी, उनका निधन हो गया। लिखिएगा, धारावाहिक उड़ान की किरदार, धारावाहिक उड़ान की किरदार और सर्फ विज्ञापन की ललिता जी, सर्फ विज्ञापन की ललिता जी कविता चौधरी का निधन, कविता चौधरी का निधन हिंदी मैथिली की लेखिका बिहार की थी, बिहार के प्रख्यात हिंदी मैथिली की लेखिका उषा किरण खान का निधन, बिहार के प्रख्यात हिंदी मैथिली की लेखिका उषा किरण का निधन उषा किरण का निधन रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी का जेल में मौत, उषा किरण खान का निधन और रूस के विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी का जेल में मौत। अभी राष्ट्रपति के विपक्ष खड़ा थे, अभी पुतिन बन गए 5वीं बार वहां के राष्ट्रपति। और एक चर्चित चेहरा का नाम हम लिख देते हैं, डच मतलब नीदरलैंड के पूर्व पीएम ड्राइस वैन एंड अपनी पत्नी यूजीन के साथ इच्छा मृत्यु
के द्वारा ये पति पत्नी ड्राइसवाइन एम्ट अपनी पत्नी यूजीन के साथ इच्छा मृत्यु के द्वारा मर गए। ये दोनों, चूंकि विश्व का पहला देश है नीदरलैंड जिसने इच्छा मृत्यु की शुरुआत की थी जहर देकर के। जैसे इच्छा मृत्यु में दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अगर वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट पर जिंदा है, ऑक्सीजन पर जिंदा है, चुपचाप ऑक्सीजन हटा दीजिए, वेंटिलेटर हटा दीजिए, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये भारत में है, ये सुप्रीम कोर्ट अब अनुमति दे दिया है। लेकिन एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया, सक्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें क्या जाता है कि जहर की सुई देकर के रोगी को मार दिया जाता है जब जीवन से लोग उब जाता है। तो इस तरीके से था। तो पूर्व पत्नी के साथ इच्छा मृत्यु के द्वारा मृत्यु जहर द्वारा सुई दी गई ड्राइसवाइन एम्ट और पत्नी यूजीन। और लिख लीजिएगा कि 2000 ईस्वी में इच्छा मृत्यु की शुरुआत नीदरलैंड से हुई थी। कौन इच्छा मृत्यु? सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसको कहा जाता है एक्टिव। सुई से जहर दे करके, जहर को सुई द्वारा दे करके मार दिया जाता है। बाकी ब्रिटेन सहित कई देशों में यह गैर कानूनी है। ये हो गया चर्चित व्यक्ति। अब लिख सकते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख दोनों में हुआ। इसमें पहला स्थान सेना की टीम, इसने 10 स्वर्ण, 5 रजत, कांस्य और 6 कांस्य, कुल 21। दूसरा कर्नाटक की टीम, स्वर्ण दिया 9-1-0, टोटल हो गया 11। और तीसरा महाराष्ट्र टीम, ये लिया 7 स्वर्ण, 8-7, ये 22। तो ये मत समझिएगा कि 22 है तो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा वो लिया है सेना और दूसरा 9 लिया है कर्नाटक। इसके आधार पर ये प्रथम और सेकंड होता है। किसी को कैसे मार दीजिएगा? भारत में अगर किसी को इच्छा मृत्यु के द्वारा कैसे मार दीजिएगा?
उसको कहेगा ना, लिखित करेगा ना कि हम मरेंगे, हम मरना चाहते हैं, अब लिखेगा ही नहीं या कोई मार देगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक, नहीं तो यहाँ गलत लिखा गया है एक। 9 2 11 ठीक है। नौ 2 11 है। 15वें आईसीसी अंडर 90 विश्व कप 2024 ये दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा कर जीता। पहली बार बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप का खिताब महिला टीम थाईलैंड को हरा कर महाराष्ट्र की टीम चलिए
अब लास्ट है, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है खेल में। आईपीएल की चर्चा होगी तो अप्रैल में आपको पता चलेगा। एक महिला आईपीएल की चर्चा हो जाएगी तो मार्च में हुआ है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है, वो मार्च वाला टॉपिक में हो जाएगा। खैर, अब आपको एक विविधा टॉपिक आता है। विविधा जैसे दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर बना है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। हम बता देते हैं, इसके बाद लिखवाएंगे। जम्मू कश्मीर में T50 भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली निजी कंपनी इंटरव्यूट मशीन है। सिक्किम राज्य में पहला रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन का आधारशिला पीएम मोदी ने रखी। और भारत में सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज यानी केबल ब्रिज यानी सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, जो गुजरात के द्वारिका में यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है। यहाँ पर मोदी नीचे गए थे पानी के अंदर, और 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला असम राज्य भारत का पहला राज्य बना। तो ये सब लिख लीजिए थोड़ा, आज मिसलेनियस समाप्त हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर। इसके बाद भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज। गुजरात, ये जम्मू कश्मीर में। द्वारिका, बेट द्वारिका ओखा को जोड़ता है। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बना असम में। पहला राज्य सिक्किम भी अब रेल से जुड़ जाएगा। सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन
रांगपो, रांगपो रंगपो का आधारशिला रखा गया। ये कुछ विविध टाइप का चीज था। तो इस तरीके से आज फरवरी को समापन करते हैं। अगले क्लास में मार्च 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। लिख लिए? कल नहीं है, रूटीन के अनुसार परसों रहेगा। और जैसे जैसे रहेगा हम आपको सूचना दे दिया करेंगे। हाँ, अगर फरवरी कंप्लीट हो गया कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि फलाना मैगजीन, ऐसा कोई मैगजीन का हम प्रचारक नहीं है, लेकिन कोई मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, जो भी पतला से पतला हो। ज़्यादा मोटा लेकर लेंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने फरवरी बताया, सभी लोग जनवरी फरवरी पूरा देखें। ये बताइए कि आपको देखने से क्या लग रहा है, पढ़ने का तरीका आपको क्या लग रहा है। अगर पत्रिका पहले पढ़ते होंगे तो उस पत्रिका में यूट्यूब भी देखते होंगे। उन दोनों, उस सब से और ये मेरे क्लास में आप लोग को क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कुछ दिन अंतर है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बताइए, अगर है तो क्या अंतर आपको डिफरेंस दिखाई दिया कि उससे कितना समझ में आता था, ये क्लास से आपको कितना समझ में आया? बहुत अंतर है प्रशांत जी या अभिषेक जी या चंद्रदेव कुमार। आसमान पताल का सर। चलिए, तो ये हुआ कि उज्जवल कुमार सिंह से लेकर के जो भी क्लास के बारे में टिप्पणी किए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ आज के मेरा कमेंट्स देख, आप लोग का कमेंट्स देख करके।
लेकिन एक चीज़ आप लोग अगर संभव हो तो कर सकते हैं, जो लोग जनवरी फरवरी अगर पूरा लिख लिए हैं, जो लोग बढ़िया से लिखे हैं, तो अगर संभव हो तो मेरे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आप कर सकते हैं, दे दीजिएगा कोई एक 9835400671। ये मेरा नंबर है। अगर जो लोग लिखे होंगे वो अगर अच्छा से लिखे होंगे तो वो मेरे मोबाइल पर कृपया उसको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हम भी देखें कि मैंने अब तक क्या पढ़ाया है। बिहार स्पेशल जहां रहेगा, उषा किरण खान विविधा में आई या बिहार पुलिस दिवस आया तो मैंने उसकी चर्चा कर दिया है। जहां जहां बिहार स्पेशल हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे। आप याद कीजिएगा कि जहां जहां बिहार रहेगा, हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी, इकोनॉमी में भी, ज्योग्राफी में भी, साइंस टेक में भी, नेशनल में तो रहेगा नहीं, नेशनल में रहेगा तो रहेगा इंटरनेशनल मिसलेनियस में। इंटरनेशनल में कोई नहीं रहेगा। हाँ, ये रह सकता है कि नीतीश कुमार गए थे, किस उद्देश्य से गए थे लंदन में, तो इसकी चर्चा हो सकती है। तो कहने का, हाँ पढ़ सकते हैं, किसी विजन हो कोई हो। तो कहने का मतलब यही है कि बिहार स्पेशल कुछ नहीं होता है। वो जहाँ जहाँ हर महीना में बिहार रहेगा, जैसे आप देखिएगा कि मैं जहाँ जहाँ बिहार हूँ बताया हूँ, हिस्टोरिकल में भी, कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी मैंने जिक्र किया। अब वही चीज़ होगा कि एक जगह मैं इसको करूँगा। बिहार में देखिएगा मैंने सब तो बोला है, तो जहाँ जब जिसे मार्च में आ जाएगा तो राष्ट्रीय डेल्फिन सेंटर बिहार में उद्घाटन हुआ, या पिछले क्लास में ज्योग्राफी में मैंने लिखाया कि आकाशीय बिजली से सबसे ज़्यादा मृत्यु बिहार में ही होती है। तो जहाँ जहाँ बिहार रहेगा उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। तो ऐसा कुछ अलग से नहीं हो सकता है। तो ठीक है, अगला क्लास का इंतज़ार कीजिए आप लोग, मार्च के बारे में जब हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।